निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही पर न सिर्फ मजिस्ट्रेटी जांच बैठाई गई, बल्कि पहली बार उसका परिणाम भी निकलकर सामने आया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से बैठाई गई मजिस्ट्रेटी जांच में स्पष्ट किया गया है कि बलबीर रोड पर स्मार्ट सिटी के कार्य में की गई खुदाई में लापरवाही बरती गई। इसके चलते 10 व्यक्ति चोटिल हुए। गंभीर रूप से चोटिल एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। इसके अलावा ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक जांच में खुदाई का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं खुदाई के बाद सड़क को उचित ढंग से नहीं भरा गया और निर्माण कार्य के इर्द गिर्द सुरक्षा बोर्ड भी नदारद मिले। जहां सुरक्षा बोर्ड थे वहां उन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए थे। राज्य के हर व्यक्ति पर तकरीबन 66,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। यहां तक कि उत्तराखंड में पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार है। कोरोना की मार से गुजरे वित्तीय वर्ष 2021 में 31 मार्च 2021 तक राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर 73,478 करोड़ हो चुका है। अब हालात यह है, कर्ज ली जा रही राशि का बड़ा हिस्सा कर्ज और उसका ब्याज चुकाने पर खर्च हो रहा है। 2020-21 में ब्याज की यह राशि 5,475 करोड़ हो चुकी है। कर्ज के भंवर में फंस चुके राज्य के सामने विकास कार्यों से ज्यादा धनराशि कर्ज और ब्याज चुकाने पर खर्च करने की नौबत है। राज्य का कर्ज उसके सालाना बजट आकार से ज्यादा भारी भरकम हो चुका है। राज्य की आमदनी की तुलना में ये हालत भयावह है। कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य को अगले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2022-23 तक बाजार ऋण 14,676.85 करोड़ चुकाना होगा और अब राज्य को ऋण देनदारी पूरी करने के लिए ज्यादा उधार लेना पड़ेगा। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ती यूनियन से जुड़ी आशाओं ने मंगलवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इससे नाराज आशाओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर आशाओं से बात की, पर उन्होंने सचिव से मिले बिना धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। बाद में उनकी स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से वार्ता कराई गई। वार्ता में यह भरोसा दिया गया कि उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। आशाएं पिछले 51 दिन से आंदोलन पर हैं। इस दौरान वो विधानसभा, सचिवालय व सीएम आवास भी कूच कर चुकी हैं। 9 अगस्त को उनकी वार्ता स्वास्थ्य सचिव से भी हुई थी, जिनमें कुछ मांगों पर सहमति भी बनी थी। रायपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात करने वाले आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह दिन में फेरी लगाने के बहाने रेकी करते थे, रात को बंद घरों को निशाना बनाते थे। आरोपित मोहम्मद आमिर चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए मुस्तकीम को मेरठ से बुलाता था। वारदात के बाद मुस्तकीम मेरठ भागने की फिराक में था। अब दिल्ली में भी उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद बिकते नजर आएंगे। पहाड़ी घी, पनीर व मटन को दिल्ली एनसीआर में दिल्ली नीड्स सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के 17 स्टोर के माध्यम से बेचा जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। सोमवार को राजपुर रोड स्थित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के मुख्यालय पर सहकारिता, डेयरी, पशुपालन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की मौजूदगी में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अधिकारियों और दिल्ली नीड्स सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के बीच MOU हस्ताक्षर किया गया, जिसमें देहरादून, चमोली, चंपावत और बागेश्वर में उपार्जित दूध से बने आंचल ब्रांड के प्रीमियम डेयरी उत्पाद बद्री गाय घी, पहाड़ी घी व पनीर को दिल्ली NCR मार्केट में 17 स्टोर के माध्यम से बेचा जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान की रिहाई के मामले में बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए आबिद अली की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसके बेल बॉन्ड को निरस्त कर हिरासत में लिया जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। उसने पासपोर्ट एक्ट के दुरुपयोग किया है। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 जनवरी 2010 को महाकुंभ के दौरान हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेश एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में रुड़की से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की और अन्य सैन्य ठिकानों के नक्शे मिले थे। एक पेन ड्राइव व कई गोपनीय जानकारी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे।
पुलिस द्वारा रुड़की के मच्छी मोहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से बिजली फिटिंग के बोर्ड और सीलिंग फैन में छिपाकर रखे गए करीब 1 दर्जन सिम कार्ड भी बरामद किए गए थे।